क्लासेस में अध्याय 3 हमारा समाप्त हो चुका था। आज हम नए अध्याय से शुरू कर रहे हैं, अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब गणितीय आगमन के सिद्धांत में कुछ सूत्र नहीं है, कुछ नियम है जिसके अंतर्गत हम सवाल करेंगे। उसी हिसाब से हमें पता पड़ जाएगा कि कौन से नियम का उपयोग करना है, कौन से सूत्र का उपयोग करना है। सबसे पहले सूत्र प्रश्न संख्या 1 दे रखी, प्रश्नावली 4.1, एक ही प्रश्नावली इसमें। प्रश्न संख्या 1 दे रखी 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस, इधर प्लस आ जाएगा, प्लस 3 की घात n-1 बराबर 3 की घात n-1 बटा 2। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम इसमें n बराबर 1 के लिए, n बराबर क्या है, कौन सा प्रश्न दे रखा होगा, n के रूप में दे रखा है, तो n बराबर 1 के लिए हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों मान बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 3 की घात 1-1 बराबर 3 की घात 1-1 बटा 2। दोनों साइड हमने हल कर ली। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 की घात 0 बराबर 3-1 बटा 2 बराबर 1 बराबर 2 बटा 2 कितना हो जाएगा 1। यानी कि दोनों मान हमारे क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। दोनों मान बराबर मिल रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। ये n बराबर 1 के लिए कथन सत्य हो गया। अब दूसरी चीज़ हमको इसमें क्या करनी, n बराबर k के लिए, यानी कि जहाँ पर भी मान अगर n है वहाँ पर हमें क्या रखना है, k रखना है। तो 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 की घात k-1 बटा 3 की घात k-1 बटा 2। तो बस ये लिखना है, बस n की जगह k रखना है। और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, n बराबर k के लिए कथन सत्य होगा। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य कर लिया। n बराबर k के लिए जहाँ पर n है वहाँ पे हमें k रखना है, बाकी पूरी समीकरण वैसी की वैसी रहेगी। और हमें ये लिखना है n बराबर k के लिए कथन सत्य होगा। अब हमें क्या करना है, n बराबर k + 1 के लिए सिद्ध करना है। तो n बराबर k + 1 के लिए, n बराबर k + 1 के लिए क्या जाए, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 की घात k-1 प्लस। अब इसमें पहली स्टेप तो क्या आएगी, k वाली स्टेप आ जाएगी। और आगे कौन सी जाएगी, k + 1 वाली। तो 3 की घात k+1 - 1। k की जगह क्या रखा हमने, k+1 और -1 है इसी सूत्र में, बराबर 3 की घात k+1 - 1 बटा 2। यानी कि इसको हल करते हुए हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। LHS को हल करते हुए RHS को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS ले लें। LHS क्या दे रखा है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की घात k-1 प्लस 3 की घात k। क्योंकि यहाँ पे 1 - 1 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 की घात k। अब याद, इसको हम दे दें समीकरण नंबर 1, इसको दे दें समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि यहाँ तक k-1 तक मान क्या है, 3 की घात k-1 बटा 2 है। और आगे क्या मान दे रखा, प्लस का 3 की घात k दे रखा है। बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेने पर 2 आ जाएगा। 3 की घात k-1 प्लस 2 3 की घात 3 की घात k हो जाएगा। 2 × 3 की घात k। अब 2 × 3 की घात k और 1 × 3 की घात k कितना हो जाएगा, 3 × 3 की घात k-1 बटा 2। ये हमने क्या लिया था, LHS साइड ली थी। अब आधार समान है, इसकी घात क्या हो गई, 1 हो गई। अगर आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 3 की घात k+1 - 1 बटा 2। तो RHS में क्या दे रखा है, 3 की घात k-1 बटा 2, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः कथन k+1 के लिए सत्य है। तो इस प्रकार से हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें प्रश्नों को हल करना है। अब प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 1 की घात 3, 2 की घात 3 और 3 की घात 3 प्लस
एन क्यूब प्लस एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मान दे रखा है ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहले n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब बराबर 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 1 का क्यूब 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी कि दोनों मान हमारे क्या आ गए हैं बराबर। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब n बराबर 1 के लिए हमने मान रख दिया, n बराबर k के लिए रखेंगे, n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए आ जाए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डैश 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 k का क्यूब बराबर k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। केवल n की जगह हमें क्या रखना है, k रखना है, तो क्या हो जाएगा, अतः कथन n बराबर k के लिए सत्य होगा। अतः n बराबर k के लिए क्या होगा, कथन सत्य होगा। अब देखें n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करना है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 k का क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा k प्लस 2 बटा 2 का होल स्क्वायर। हमें LHS कॉल करते हुए क्या सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ तक का मान, इसको समीकरण 1 ले लिया, तो समीकरण 1 से यहाँ तक का मान क्या दे रखा है हमें, LHS ले लें, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश k क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ तक का मान क्या दे रखा हमें, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी k प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में दूसरा पद क्या दे रखा है, k प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखें हम क्या है, इसको खोल लेते हैं, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 k प्लस 1 का क्यूब अपॉन 4, सॉरी इधर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 लघुत्तम में गुणा के साथ k प्लस क्यू के साथ चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और बचा क्या अपने पास यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 बटा 4, और ये किसका सूत्र बनता है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर का सूत्र बनता है, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2 का होल स्क्वायर। इसको पूरे को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 बटा 2 का होल स्क्वायर। अतः कथन k प्लस 1 के लिए सत्य होगा। अतः कथन k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से हम इसका मान निकाल लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 3, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 2 1 बटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश 1 बटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक बराबर क्या है 2n अपॉन n प्लस 1। तो n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा n है तो इधर क्या 1 अपॉन 1 बटा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 अपॉन 1 1 2 बटा 2 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि n बराबर 1 के लिए कथन
सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य हो गया। अब n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 + डैश 1/1 + 2 + डैश, इधर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा बराबर 2k/k + 1। ये माना गया k एक मान रखने पर, तो अतः कथन k के लिए या n बराबर k के लिए सत्य होगा। n बराबर k के लिए क्या हो गया, सत्य हो गया। अब अपन तीसरी चीज है उसमें निकालते हैं, n बराबर k + 1 के लिए, तो 1/1 + 1/1 + 2 1/1 + 2 + 3 + डैश 1/1 + 2 + डैश k प्लस, इसको अपन पूरे क्या लिख सकते हैं, 1/k/1/k + 1 बराबर 2k + 2/k + 2। ये सिद्ध करना है हमें, इसको हल करते हुए ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ तक जो मान है उसका मान क्या है, 2k/k + 1 प्लस, अब k + 1 पदों का योग क्या हो जाता है, k + 1 k + 2/2, यानी कि n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, n + 1 बटा 2, और k + 1 होंगे तो k + 1 k + 2 बटा 2, और बटा 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बराबर लघुत्तम ले लें तो इधर क्या जाएगा, k + 1 k + 2 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 2k, इधर क्या जाएगा अपने पास, k + 1 है ही सही, तो इधर क्या जाएगा, k + 2 + 2 यहाँ पर आ जाएगा अपने पास। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2k + 2 चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देखें तो क्या मान मिल रहा है हमें, 2k + 1, इसको हल करें, इसको हल करने पर हमें क्या मिल रहा है, 2k + 1, तो 2 बार आ रहा है, k² + 2k + 2 बटा k + 1 और k + 2, 2 को तो बाहर रहने दिया और k का अंदर गुणा कर दिया हमने, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2k। तो यहाँ पे ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, इधर क्या 2 बार आ गया है, तो 2 बार आने के बाद हमारे पास 4, तो 2k + 1, तो ये बन रहा है हमारा 2k + 1 का होल स्क्वायर बटा k + 1 और k + 2, k + 1 से k + 1 कट जाएगा, 2k + 1 बटा k + 2, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2k + 2 बटा k + 2, यानी कि हमारे किसके मान के बराबर मिल गया, RHS के मान के बराबर मिल गया है। RHS के मान के बराबर, इधर भी क्या आ जाएगा अपना, इधर 1 आ जाएगा, 1 आएगा तब जाके k + 1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो RHS के मान के बराबर मिल गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n बराबर k + 1 के लिए कथन सत्य है। इधर RHS लिख दो और इधर क्या था हमारा, LHS था, LHS मान लिख दिया है। तो इस प्रकार से हम n बराबर k + 1 के लिए कथन को सत्य कर लेंगे। अब गृह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रखा है, 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5 + डैश 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 n × n + 1 × n + 2 बराबर n + 1 n + 2 n + 3 बटा 4। तो गणितीय आगमन द्वारा हमें ये सिद्ध करना है कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए, n बराबर k + 1 के लिए हमें सिद्ध करना है। फिर भी आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।